बात आप सभी को, जैसा कि बेटा आप सबको पता है कि कल 25 दिसंबर है, तो 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? क्रिसमस डे। पर बेटा हमारे हिंदू सनातन धर्म में 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जानते हो ना तुलसी? तुलसी का पौधा सबके घर में होगा, है ना? तो अच्छा चलो ये बताओ कि तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई? कोई जानते हैं? तुलसी की उत्पत्ति, तुलसी के पौधे की उत्पत्ति कैसे हुई? ठीक है, तो बेटा तुलसी वृंदा नाम से भी जानी जाती है और ये एक सुंदर राजकुमारी थी। राक्षस राजा था एक कालनेमि, जिसका नाम था कालनेमि। तो उनकी एक ये पुत्री थी और इनका विवाह भी दानव राजा जलंधर के साथ विवाह हुआ था और ये विष्णु भगवान की परम भक्त थी और ये पतिव्रता स्त्री थी। और पतिव्रता होने के कारण इसकी जो दानव था जलंधर, इसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। क्या होता है, एक बार ये युद्ध करने के लिए, देवताओं के विरुद्ध युद्ध करने के लिए जलंधर जाती और फिर जब इनको जाना होता है तो इनकी पत्नी वृंदा कहती है कि जब तक आप युद्ध करके वापस नहीं आ जाते तब तक मैं आपकी मंगल कामना के लिए पूजा अनुष्ठान करूंगी, जब तक आप वापस नहीं आ जाते। तो जब ये पूजा करने लग जाती है, अनुष्ठान करती है अपने पति के लिए, उधर ये युद्ध कर रही होती है देवताओं के साथ और इनकी शक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है जलंधर की। तो उसकी वजह से देवता उनको हरा नहीं पाते। फिर क्या होता है, देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं और सारी समस्या बताते हैं। भगवान विष्णु को तो पता होता है कि ये इसने संकल्प ले रखा है कि जब तक इसके पति वापस नहीं आ जाएंगे तब तक ये पूजा करती रहेगी, उसके मंगल कामना के लिए, उसकी जीत की कामना के लिए। फिर भगवान विष्णु क्या करते हैं कि उसके पति का रूप लेकर, जलंधर का रूप लेके वृंदा के पास जाते हैं और वो देखती है कि उसके पति वापस आ गए, पर वो उसके पति तो नहीं होते। कौन होते हैं? विष्णु भगवान, भगवान विष्णु, विष्णु नहीं विष्णु भगवान या भगवान विष्णु ऐसे बोलेंगे हम, है ना? तो फिर वो पूजा से खड़ी हो जाती है और उसका संकल्प टूट जाता है। संकल्प टूट जाने की वजह से उधर उसकी शक्ति कम हो जाती है और वो भगवान शंकर जी के हाथों मारा जाता है, उसका वध हो जाता है। फिर बाद में जब वृंदा को पता चलता है कि मेरे साथ छल हुआ है, कि मुझे धोखे से मेरा संकल्प तोड़वाया गया है, तो वो भगवान विष्णु को श्राप दे देती है कि आप पाषाण रूप में हो जाओ। फिर भगवान विष्णु उसका श्राप स्वीकार करते हैं और वो पाषाण रूप में हो जाते हैं, जिसको हम शालिग्राम रूप भी में पूजा करते हैं ना। फिर उसके बाद जब भगवान पत्थर, पाषाण समझते हो ना, पत्थर के रूप में हो जाते हैं, तो पूरी पृथ्वी, तीनों लोक में हाहाकार मच जाती है कि जो सृष्टि के पालनहार हैं वही पाषाण रूप में हो गई। तो फिर सभी देवी देवता वृंदा के पास जाते हैं और उनको समझाते हैं, उनसे याचना करते हैं कि आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। तो उनके समझाने पर फिर उसको जब समझ में आता है कि ये अच्छे के लिए ही हुआ था, तो फिर वो अपना श्राप वापस ले लेती है, पर वो अपने पति के शव के साथ सती हो जाती है। फिर जब वो सती हो जाती है, उसकी चिता से जो राख होती है उसमें से एक दिव्य पौधा उत्पन्न होता है और वो दिव्य पौधा किसका होता है? तुलसी जी का, जिसको हम तुलसी माता के रूप में भी मानते हैं। और फिर भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर, उसके पतिव्रता धर्म से प्रसन्न होकर उनको एक वरदान दिया कि पूरी पृथ्वी में जब तक ये ब्रह्मांड है तब तक तुलसी जी की पूजा, उनके पाषाण रूप जिसको हम शालिग्राम जी बोलते हैं, उनके साथ उनकी पूजा होगी। और कार्तिक एकादशी, शुक्ल एकादशी के दिन उनके साथ विवाह किया जाता है। बहुत सारे लोग करते भी हैं, विवाह उत्सव मनाया जाता है एकादशी के दिन। तो ये तो बेटा उत्पत्ति का है ना, पर वैज्ञानिक भी महत्वता काफी है। ये हमारे जैसे रोग हो जाता है कोई छोटा मोटा, जैसे कि खांसी जुकाम है ना, उसमें भी हम काढ़ा बना के पीते हैं।
और बड़ी बीमारी जैसे कि कैंसर है उसमें भी